अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर नाज़िया अहमद और जो हमारा लेसन है फाइबर टू फैब्रिक, आज हम पेज नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं जो लास्ट की लाइन है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हज़ारों सालों तक सिर्फ नेचुरल फाइबर्स जो थे वो मौजूद थे फैब्रिक बनाने के लिए, यानी कि हज़ारों सालों से नेचुरल फाइबर्स यानी कि वो वाले फाइबर्स यानी कि वो वाले मान लो आप फैब्रिक बनाने की चीज़ें, फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाने की चीज़ें जो होती थी वो हमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से मिलती थी, ठीक है। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। अब पिछले 100 साल की अगर हम बात करें, जो फाइबर्स थे वो हमने केमिकल से बनाने शुरू कर दिए, यानी कि इंसानों ने खुद फाइबर बनाने शुरू कर दिए। फाइबर यानी कि सिंपली आप समझ लो कि धागा। मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ फाइबर और फैब्रिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ लो, ठीक है, नहीं तो आगे चल के कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी जो ये फाइबर है ये केमिकली हम बनाते हैं, विच आर नॉट obtained फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, यानी कि ये हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो वो वाले फाइबर्स जो हम खुद बनाते हैं उनको हमने क्या कहा, सिंथेटिक फाइबर्स। हम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलीइथीन। अभी कुछ एग्जाम्पल्स जो है किसकी सिंथेटिक फाइबर की, इसमें आता है पॉलिस्टर आता है, नायलॉन आता है, एक्राइलिक आता है और पॉलीइथीन आती है। सुन लो पहले बात मेरी, जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इसमें ये एग्जाम्पल्स आती है, और जो नेचुरल फाइबर्स होती हैं उसमें हमारा वूल आता है, उसमें हमारा कॉटन आता है, ठीक है, उसमें हमारी वही सारी चीज़ें आती है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी अच्छे से याद कर लेना। सम प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर्स, पेज नंबर 20 पे है टॉपिक। इसमें जो सबसे पहला है वो कॉटन है। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने कभी भी विक्स बनाए हैं ऑयल लैम्प? ऑयल लैम्प का मतलब होता है लालटीन, ठीक है। विक्स का मतलब होता है धागे, यानी कि जो लालटीन में वो धागा होता है ना जो जलता है, ये वही कह रहा है कि क्या आपने कभी वो धागे बनाए हैं। वॉट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? जो ये धागे होते हैं लालटीन में जो जलते हैं वो आप किससे बनाते हो? द कॉटन। दिस cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows। अब जो ये धागा होता है ये हम कॉटन से बनाते हैं, ठीक है। अब जो ये कॉटन होता है इससे हम क्या करते हैं, मैट्रेसेस को फिल करते हैं। मैट्रेसेस यानी कि मट्रेस जिसे आप कहते हो, ठीक है, जिस पर हम सोते हैं, वो जो होता है उसके अंदर भी कॉटन भरा होता है। क्विल्ट्स यानी कि रजाई, लियफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें भी कॉटन होता है। और पिलोज यानी कि तकिए हमारे जो होते हैं उनमें भी कॉटन होता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये कहता है कि आप कॉटन लो, अपने हाथ में उस कॉटन को थोड़ा सा खींचो, ठीक है, और आप क्या देखोगे, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो आप ये छोटे छोटे धागे देखोगे जो वहां से निकलेंगे, ये किसके बने हुए होते हैं? ये कॉटन फाइबर के बने हुए होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब जो ये कॉटन का वूल है, कॉटन वूल जो है यानी कि जो ये कॉटन है ये कहाँ से आया? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। जो ये कॉटन होता है इसको कहाँ पे उगाया जाता है? खेतों में, वैसे ही जैसे हम चावल वगैरह उगाते। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन के जो प्लांट्स यानी कि पौधे होते हैं इनको कहाँ पे, किस जगह पे इनको उगाया जाता है? जहाँ की जो मिट्टी होती है वो काले रंग की मिट्टी होती है, ठीक है। हर जगह पे हर चीज़ नहीं उगती है, हर चीज़ जो होती है ना उसकी अपनी कंडीशंस होती है, यानी कि उसकी अपनी कुछ समझ लो कुछ अपनी कुछ बेसिक नीड्स होती है, जिन बेसिक नीड्स के हिसाब से वो ग्रो करता है, ठीक है। जिस जिस जगह पे उसको वो वाली चीज़ मिलेगी सिर्फ वो उसी जगह पे ग्रो करेगा, ये हर चीज़ के लिए, ठीक है। देखो जैसे मैंगोज होते हैं वो सिर्फ दिल्ली गर्म एरियाज में वहाँ से ग्रो करते हैं, ठीक है, लेकिन कश्मीर में मैंगोज वगैरह नहीं उगते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है। यहाँ पे ठंड है तो यहाँ पे मैंगो नहीं ग्रो करेंगे, इसी तरीके से बाहर गर्मी है तो वहाँ पे मैंगो ग्रो करेंगे। इसी तरीके से जो कॉटन है इसको ग्रो करने के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है, एंड वार्म क्लाइमेट यानी कि गर्म, बहुत गर्मी चाहिए होती है इसको, ठीक है। अब कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप कुछ स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो कॉटन बॉल्स होते हैं ना, किस पे, जो ये
कॉटन प्लांट पे होते हैं, इनको हमने इसका फ्रूट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ये कॉटन प्लांट की जो ये कॉटन बॉल्स होती है, ये एकदम नींबू जो होता है ना हमारे पास, उसी के साइज की होती है। आफ्टर मच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। अब जब ये ग्रो मच्योर यानी कि अच्छे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद जो ये बॉल्स होते हैं ये बर्स्ट यानी कि फट जाती है, और वहाँ अंदर से क्या निकल के आती है, जो ये कॉटन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दी हुई है जिसको लिखा हुआ है 3.6 फील्ड्स ऑफ कॉटन प्लांट। एकदम इसी तरीके से जो कॉटन फील्ड होता है वहाँ पे कॉटन पाया जाता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी भी एक कॉटन फील्ड देखा है जो एकदम से तैयार हो और वहां से आप सिर्फ डायरेक्टली जाओ और वहां से कॉटन निकाल के आप? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ये एकदम ऐसा लगता है कि एक खेत है जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है, कॉटन की वजह से। यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी कहा कि आप ये वाली पिक्चर देख लो, 3.6 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी का कल। चलें, खुदा हाफिज।